हेलो बच्चों, संख्या पद्धति के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 15। यह है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताना है। तो 10 का अगर योग पूछे तो 10 लिखा, एक बढ़ा के देखो 11 गुणा कर दो तो 11 ढाई 110। तो 110 इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। सम संख्याओं के योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1। जितने पूछिए वो उससे एक ज्यादा। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 16। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग। इस बार कैसी संख्या पूछी है? विषम। तो विषम संख्याओं का योग रहता है 12 गुणा 12, उसी का उसी से गुणा कर दो तो 12 12 144। इनका सूत्र रहता है हमारा एन स्क्वायर या फिर एन गुणा एन। तो 144 किस ऑप्शन में है? तो 144 है प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 में। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 में देखेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे पहले तो। जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। ये 10 हो गई प्रथम। 1 से 30 तक 10 हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ कितना आ गया? 30। अब 7, इसका इकाई अंक लेंगे केवल एक, इसका इकाई अंक लेंगे केवल एक, 3, इसका इकाई अंक लेंगे केवल 7, 7, इसका इकाई अंक लेंगे केवल 9 और इसका इकाई अंक लेंगे केवल 3 और इसका भी इकाई अंक लेंगे 9। जब इकाई अंक हमसे पूछा है तो इकाई अंक लेंगे। अब ये इसका इकाई अंक जैसे ही 0 आ गया, किसी संख्या का इकाई अंक 0 आ गया तो सबका इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सवाल नंबर 19। 65 0 67 में छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए? कैसी? छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसको हम 13 से भाग करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। 65 0 67 के लिए। तो 13 पंजे 65। क्या बचा? कुछ नहीं, उतार लिया 0, फिर उतारा 6 तो 0 देना पड़ेगा, उतारा 7 फिर 0 देना पड़ेगा। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। बचा कितना? 2। तो ये 2 ही शेष जो बचा है, ये अगर नहीं बचता तो पूरा पूरा कट जाता। इसलिए 2 ही क्या होगा, इसमें से घटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 2 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 आता है। तो इसमें हम भाग का एक सवाल का जो पैटर्न होता है ऐसा, यहाँ रहता है भाजक, भाजक बीच में रहता है भाज्य और यहाँ रहता है भागफल और नीचे जो बचता है वो होता है हमारा शेषफल। शेषफल इसमें जो भाज्य है वो सदैव भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक हमारे लिए दे रखा है 125, जिससे भाग दिया जाए, से भाग देने पर तो यहाँ 125 आएगा, यहाँ आएगा 16 भागफल की जगह और यहाँ 11। तो भागफल की जगह 16 और प्लस 11। तो 16 पंजे 80 का 0, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0, 16 एकम 16 मुझे 20। तो 2000 प्लस 11 तो ये हो गया हमारा 2011। तो हमारा आंसर हो गया सही चौथा, 2011। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। एक भाग के प्रश्न में भाज्य इतना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है बच्चों? भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक। ये दोनों आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा में प्लस शेषफल रहने वाला है। शेषफल तो भाज्य हमें दिया है 39 45, तो इसके नीचे लिख देंगे इसको, फिर बराबर
भागफल कितना है 32। भाजक नहीं दिया तो भाजक को भाजक लिखेंगे। शेषफल कितना है 9। सबसे पहले शेषफल इसमें से घटा देंगे तो 39 45 माइनस 9 बराबर 32 गुणा भाजक। 32 गुणा भाजक तो ये बचा 39 36 बराबर 32 गुणा भाजक। अब इसमें जब हम भाजक निकालेंगे तो जो 32 गुणा में है इसके बटे में जाएगा तो 39 36 बटे 32। 8 से काटो 8 चौक 32 8 चौक 32 बचा कितना 7 बचा 7 हो गया 73 8 ने 72 बचा 1 8 दूनी 16 ये बचा 492 बटे 4। 4 से काटो 4 एकम 4 बचा कितना कुछ नहीं 9 4 दूनी 8 4 तिया 12 123। तो 123 कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो गया। अब हम सवाल नंबर देखते हैं 22। सवाल नंबर 22 नंबर सवाल यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एक संख्या इतनी है तो इस प्रकार के सवाल करते हैं। तो दूसरी संख्या जो निकलेगी वो गुणनफल 67 20 बटे पहली संख्या 240 जीरो से जीरो कट गया काटो से 6 से 6 चौक 24 6 एकम 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 ये हो गया 112 बटे 4 काटो 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32 28 आ गई। दूसरी संख्या कितनी आ गई 28। अगला सवाल नंबर हमारा 23। दो संख्याओं का योगफल 40 है और अंतर उनका 8 है तो संख्याएं बताओ। तो इस तरह से दो संख्याएं जो निकलेंगी उनमें से पहले निकालेंगे बड़ी संख्या तो उनका जो योगफल है वो और अंतर दोनों को जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे तो 48 बटे 2 तो 2 चौक 2 दूनी 4 2 चौक 8 तो कितना आ गई 24। अब छोटी संख्या इन दोनों को घटा देंगे 40 माइनस 8 बटे 2 तो हो गया 32 बटे 2 तो 2 से 32 2 एकम 2 2 छक 12 तो कितना आ गया 16। तो 24 और 16 आंसर आएगा 24 और 16 तो जो ऑप्शन नंबर 3 में हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। जिनमें से दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उनका अंतर है तो संख्या बताओ। वैसा ही सवाल है तो यहाँ पर हम निकालेंगे बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या निकलेगी हमारी 72 प्लस 28 बटे 2 तो ये हो गया 100 बटे 2 तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा 50। छोटी संख्या बच्चों कैसे निकलेगी 72 में से 28 को घटाएंगे बटे 2 तो 12 में से 8 गए 4 बचे और 6 में से तो ये 4 बचे बटे 2 तो ये आ गई हमारी 22। तो 22 और 50 किसमें दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। अगला सवाल देखेंगे हम 25 नंबर सवाल। किसी संख्या का 30% यदि इतना है तो संख्या ज्ञात करें। तो 30% इतना है तो कैसे करेंगे 112.9 किसके बराबर है 30% की। तो संख्या कितनी होती है हमारी 100% गुणा कर दो 0 से 0 कट गया यहाँ से पॉइंट हटाओ एक और 0 बढ़ेगा वो 0 से फिर ये 0 कट गया 3 से काटो 3 चौक 12 3 तिया 9 तो हो गया 43। तो ये हो गया ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है तो यहाँ हम संख्या को x मान लेंगे। माना संख्या कैसी है हमारी x है तो 36 से उतनी ही कम है 36 से उतनी अधिक है 36 से उतनी अधिक है तो x माइनस 36 बराबर होगा
86 में से अगर x घटाएं तो ये हो गया हमारा 2x और इन दोनों को दो जोड़, तो 86 प्लस 36, तो 12, 8 और 3 11 और 1 12, और यहाँ x यहाँ बटे 2 आ जाएगा, तो ये 2 छक 12, 2 एकम 2 61, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, संख्या x बराबर उतनी अधिक उतनी कम, तो 36 प्लस 86 सीधा करते बटे 2 कर लेते, तो ये आता 122 बटे 2, तो बराबर हो जाता हमारा 61। आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं हम, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 शेष बचता है। 5वें भाग में से 5 घटाने पर, मान लिया संख्या है हमारी x, इसका 5वां भाग ये हो गया, इसमें से 5 घटाओ तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो x बटे 5 और ये 5 उधर जाके जुड़ जाएगा, 5 प्लस 5 तो कितना हो गया, ये 10, तो x बटे 5 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10 गुणा 5 यानी कि 50। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है सवाल के लिए। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या है 20% से 40 अधिक है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो हमने मान लिया संख्या हमारी होती है 100% माइनस 20%, तो कितना आ रहा है, 40। ये कितना है, 80% जो है वो 40 के बराबर है, तो 40 बटे 80, संख्या कितनी, 100%, तो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 2 से काटे 100 तो 50, तो 50 में संख्या हो जाएगी हमारी।